हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में चमत्कार कैसे हो सकता है। ये जो समय है ये चमत्कार क्यों करेगा और क्या चमत्कार होगा, और क्या आपकी वृषभ राशि या लग्न है तो क्या आपको लाभ इसका मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, किसको मिलेगा लाभ, किसको नहीं मिलेगा, इसके पीछे क्या कारण है, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। क्योंकि प्रिय दर्शकों, जीवन में कई बार ऐसे जो है तो योग संयोग ग्रहों की स्थितियां बनती हैं जिससे जीवन में चमत्कार होता है। और ज़रूरी नहीं कि अब देखा जाए कि लाखों करोड़ों लोग हैं वृषभ राशि या लग्न के तो सभी को ये लाभ मिलेगा, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये लाभ कुछ लोगों को ही मिलने वाला है, तो क्या आपको मिलेगा कि नहीं इसका भी जो है तो कैसे आप समझ सकते हैं, ये भी हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। आप जानते हैं कि 1 मई को देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया वृषभ पर, फिर 7 मई को अस्त हो गए, 1 जून को उदय हो गए और अब 13 जून को ये अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। ये रोहिणी नक्षत्र यानी कि चंद्रमा का नक्षत्र है। ये चंद्रमा के नक्षत्र में अब 13 जून से लेके पूरा जून, जुलाई और फिर अगस्त, 20 अगस्त तक रोहिणी नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। ये रोहिणी नक्षत्र में गोचर बहुत महत्व रखता है, खासकर देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो। क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति के द्वारा युति में जो योग बनता है जिसे बड़ा ही दिव्य माना जाता है, गज केसरी योग। ये गज केसरी योग जो होता है ये बड़ा ही दिव्य होता है और जिसके कुंडली में पूरी तरह से लाभ देता है उसके जीवन में वो सब चीज़ें प्राप्त होती हैं जो वो चाहता है। और ये योग लोगों को रंक से राजा भी बना देता है। क्योंकि चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति अपने आप में एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण आधिपत्य है। वैसे तो हर एक ग्रह का अपना अपना महत्व है, परंतु कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके पास बहुत महत्वपूर्ण। अब चंद्रमा की बात की जाए तो जैसे मन का अधिपति है चंद्रमा, और चंद्रमा जैसा ग्रह जब कमज़ोर हो, पीड़ित हो, तो व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए हम कहते हैं ना कि जब मन से हम दुखी हैं तो कुछ भी नहीं है। तो मन का अधिपति चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति। अब देखा जाए तो किनको लाभ मिलेगा इसकी भी हम चर्चा लास्ट में करेंगे। और कुछ बातें मैं बता दूं, पहले हम समझ लेते हैं कि लाभ क्या मिलेगा, फिर किसको मिलेगा ये हम समझेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि वृषभ पर आपकी ही लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो लग्न में गोचर करते हुए आपके जीवन में मानसिक तनाव यदि आपको बना हुआ था या आपको मानसिक पीड़ाएं, मानसिक रोग कहा जाए कि यदि आपको बन रहा है, या जैसे कुछ लोग कह सकते हैं इसी मानसिक पीड़ा को ही डिप्रेशन की स्थिति भी कहते हैं। तो डिप्रेशन की स्थिति यदि आपके जीवन में बन रही है, आप कोई भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, चाहे आप अपने करियर को लेके हो, चाहे आप अपने पढ़ाई को लेके हो, चाहे आप अपने कोई प्रॉपर्टी को लेके हो, या किसी भी विषय में आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेके, व्यापार को लेके, या कोई भी बात है उसको लेके यदि बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, हमेशा मन में एक तनाव बना रहता है, सोचते रहते हैं, या मन में कोई भय बना रहता है, आशंका बनी रहती है कि क्या होगा, कैसे होगा, यदि ऐसी स्थितियां हैं तो इस समय इन समस्याओं से धीरे धीरे आपको जो है तो बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। और साथ में आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि, आपके जीवन में उन्नति प्रगति देखने को मिलेगी। आप अपने जीवन में देख पाएंगे कि आप अपने आप का चिंतन कर रहे हैं, अपने आप का ध्यान कर रहे हैं और अपने आप को समझ रहे हैं। क्योंकि अपने आप को ही समझना जीवन में, इस दुनिया में सफलता का सबसे बड़ा राज है। क्योंकि व्यक्ति सबसे बड़ी गलती यही करता है कि अपने आप को नहीं समझता है, दुनिया को समझने की कोशिश करता रहता है। और दुनिया को आज तक कोई समझ नहीं पाया है, और जिसने अपने आप को समझ लिया उसने पूरी दुनिया को भी समझ लिया। तो इसमें आप आत्मसात करेंगे जिसकी वजह से आप अपनी अच्छाइयों को, बुराइयों को, अपनी कमियों को सब समझ पाएंगे।
फिर उसके हिसाब से आप आगे स्टेप लेंगे, आगे कदम उठाएंगे, जिससे आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो जीवन में आपकी कामनाएं थी उन्हें भी आप समझ पाएंगे और उन्हें प्राप्त भी कर पाएंगे। लग्न एक ऐसा भाव है जिससे जीवन की हर समस्या, हर लाभ, सब कुछ हम समझ सकते हैं। तो आपके लग्न में ही जब देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और वो भी अब रोहिणी नक्षत्र में करेंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कहना चाहिए कि योग संयोग है। आप अपने जीवन में चाहे आप ये महसूस कर रहे हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा पर लाभ नहीं मिल रहा था, या आप ये महसूस कर रहे हो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ पर मुझे लाभ नहीं मिल रहा है, या आप ये महसूस कर रहे हो कि मुझे पार्टनर का, जो आपके साथ काम करते हैं या व्यापारी पार्टनर हैं या आपके लाइफ पार्टनर हैं, उनका सहयोग नहीं मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें अब प्राप्त हो सकेंगी। और कहना चाहिए जीवन की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे बाहर निकलने का मार्ग आपको मिल सकेगा। आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपके जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। अब एक चीज़ अब हम समझते हैं कि ये सब कुछ प्राप्त होगा, पर किसको किसको प्राप्त होगा? हर एक व्यक्ति को तो प्राप्त होगा नहीं। अब इसमें थोड़ी सी समझने की बात जरूर होगी कि आप ज्योतिष में थोड़ी यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। जैसे मैंने बताया कि ये देव गुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो चंद्रमा सुखों को देने वाले, देवगुरु बृहस्पति धन देने वाले, चंद्रमा भी धन देने वाले, जीवन में शांति देने वाले और बहुत कुछ देने वाले हैं, मान सम्मान और साथ में संतति आदि सब कुछ प्रदान करने वाले। तो देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति को बड़ा ही दिव्य माना जाता है। इसे गज केसरी योग का नाम दिया गया है। ये गज केसरी योग अपने आप में ही एक ऐसा योग है जो बड़े बड़े राजयोगों में से एक होता है। जिसकी कुंडली में ये पूर्ण रूप से फल दे रहा हो उसके जीवन में बहुत कुछ हो रहा है। तो यदि आपकी कुंडली में गज केसरी योग बना है या आपकी जो दशाएं हैं उसमें महादशा या अंतरदशा में चंद्रमा या देवगुरु बृहस्पति हैं तो इसका आपको लाभ मिलेगा। यानी कि इसको समझ लीजिए अच्छे से कि जैसे आप समझिए कि देवगुरु बृहस्पति की महादशा है और अंतरदशा चंद्रमा की है, या चंद्रमा की महादशा है, अंतरदशा देवगुरु बृहस्पति की है। यदि ऐसी स्थितियाँ हैं या और भी कुछ योग संयोग बहुत सारे होते हैं, पर हम कुछ में चर्चा कर ले। जैसे एक तो मैंने बता दिया कि गजकेसरी योग, एक गजकेसरी योग होता है दृष्टि संबंध से भी, जैसे देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की दृष्टि संबंध किसी भी तरह बन रहे हों। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा बली हों, सबसे ज़्यादा बली हों आपकी कुंडली में, साथ में किस भाव में बैठे यानी कोई अच्छे भाव में बैठे हों, या संबंध अच्छे बन रहे हों, जैसे अब कहा जाए कि नवम पंचम का बन रहा है, केंद्र का बन रहा है, 4-10 का बन रहा है, तो ऐसे कुछ योग संयोग बन रहे हैं, संबंध अच्छे बन रहे हैं। या एक चीज़ और भी बहुत महत्वपूर्ण होती है इसमें, जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा के लिए पक्ष बल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यदि चंद्रमा भी पक्ष बल से मजबूत हैं, यदि ऐसी स्थितियां हैं, और भी कई स्थितियां आप ले सकते हैं, जब गहराई में जाएंगे तो और भी ज़्यादा आपको मालूम पड़ेगा। वैसे भी हम बहुत गहराई में बात कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की हम नक्षत्र परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ना कि राशि परिवर्तन की। अब नक्षत्र परिवर्तन में भी, अब चरण परिवर्तन में आप जाएंगे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तो इसका भी अपना अपना फल है। अब ऐसे जितना डीप जाएंगे तो उतना ही सटीकता, उतना ही ज़्यादा आपको रिजल्ट में परिवर्तन भी दिखेगा। मैं एक बार किसी की कुंडली देख रहा था और मैं बता इसलिए रहा हूँ कि आप उस गहराई तक यदि समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ क्या प्रभाव मिलता है। क्योंकि कई बार लोगों को ये लगता है कि हम राशि परिवर्तन की बात कर रहे हैं, फिर नक्षत्र परिवर्तन की। तो मैं देख रहा था कि कुछ सेकंडों का डिफरेंस था, मैं 2-4 सेकंड इधर उधर कर रहा था तो देखने को आ रहा था कि देवगुरु बृहस्पति की ही बात थी कि वहाँ पर बहुत कुछ बदल रहा था, यानी कि लग्न ही बदल जा रही थी सेकंडों में। तो एक सेकंड के डिफरेंस से बहुत कुछ बदलता है दर्शकों। तो इसलिए उस गहराई तक जब आप जाएंगे कि सेकंड में भी आप देखेंगे कि हाँ 1 सेकंड में चेंज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो
लग्न ही बदल रही, लग्न बदल गई तो बहुत कुछ बदल गया, बृहस्पतियाँ ही बदल गई सब। अब लग्न की ही हम बात कर लें, अब जैसे वृषभ लग्न है, वृषभ के जगह मिथुन आ जाए, सब कुछ बदल जाएगा। तो इसलिए दर्शकों आपको समझना होगा थोड़ा गहराई में जाके, और यदि नहीं लग रहा है तो आप कुंडली का विश्लेषण करवाइए, जानिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि ये गोचर का प्रभाव है, बिना जन्म कुंडली का कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आपको एक तो अपने को समझना होगा कुंडली को, इसके बाद उपाय करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। या आप अपने देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा को बलि कर सकते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसके लिए आप भगवान नारायण की आराधना कर सकते हैं। धर्म कर्म से जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा चंद्रमा को भी और देवगुरु बृहस्पति को भी बल जाएगा, तो और भी ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।